नमस्कारम। मैं डॉक्टर रेखा वर्मा, सह आचार्य राजकीय मंगल महाविद्यालय डीडवाना से। आज का मेरा विषय है सूर साहित्य में ब्रज संस्कृति। यह विषय चलता है बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य में और प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत। हम बात करते हैं सूर साहित्य में ब्रज संस्कृति की। सूरसागर में ब्रज की लोक संस्कृति अपने असाकार रूप में उपस्थित है। यों तो ब्रज प्रदेश अत्यंत प्राचीन काल से ही आर्य संस्कृति का केंद्र रहा है। इसमें आर्य धर्म की विभिन्न शाखाओं, दर्शनों और कला, साहित्य एवं विज्ञान का विकास हुआ है। किंतु 14वीं से लेकर 16वीं सदी तक इस प्रदेश में जो कृष्ण भक्ति की अभिनव धारा प्रवाहित हुई, उसमें न केवल इस देश की बोली को उन्नत, मधुर भाव, व्यंजक एवं साहित्यिक रूप प्रदान किया, वरन इस देश की संस्कृति को भी विदेशी प्रभाव से सुरक्षित कर एक अभिनव एवं रमणीय सांचे में ढाला। मुंशी राम शर्मा के शब्दों में कह सकते हैं, ब्रज का अर्थ गोचर भूमि है, जहाँ पशु विचरण करते हैं, तिनके चुगते और अपने शरीर को पुष्ट करते हैं। ब्रज की 12 वन अपनी निसर्ग सुषमा तथा रमणीयता के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन वनों में पशुओं के लिए बड़े बड़े चारागाह थे। सूर ने अपने सूर सागर में इन सब का हृदयहारी वर्णन किया है। इस प्रदेश की बोली भी अपने साहित्यिक रूप में ब्रज नाम से ही प्रख्यात हुई। इस कोमल बोली में 16वीं शताब्दी के आसपास ऐसे साहित्य की सृष्टि हुई जिसने अपनी मधुरिमा से न केवल ब्रज बल्कि समग्र उत्तरी खंड को आप्लायित कर दिया। इस बोली के माध्यम से ब्रज की संस्कृति का विस्तार दूर दूर तक हो गया और उसकी सरसता एवं भाव प्रवणता में यहाँ की जनता को, लोक समुदाय को अत्यंत प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी तक ब्रज भाषा एवं ब्रज संस्कृति के प्रचार का क्रम अवाध गति से चलता रहा। ब्रज संस्कृति की अभिनव रूप और उसके प्रसार में श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, उनकी वंशज तथा अनुयायियों का विशेष हाथ है। अनुयायियों में अष्टछाप के 8 कवि और इन 8 कवियों में भी महात्मा सूरदास अग्रगण्य समझे जाते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ब्रज प्रदेश की संस्कृति से प्रभावित हुए। वे ब्रजवासियों के सात्विक एवं सरल स्वभाव से प्रभावित हो इसी भूमि पर आर्य संस्कृति के उद्धार एवं पुष्टि मार्ग के प्रचार हेतु रहे और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने इसी हेतु गोवर्धन पर श्रीनाथ मंदिर की स्थापना की और भक्ति के प्रचार के द्वारा तत्कालीन जनता को मुगल प्रभाव से बचाया। उनके सुपुत्र विठलनाथ जी ने भी इस क्रम को बढ़ाया और लोक समुदाय में अपनी संस्कृति के प्रति रुचि एवं निष्ठा उत्पन्न की। इसका प्रभाव हिंदुओं पर ही नहीं वरन रसखान, रहीम और ताज जैसी यमन संस्कृति में पले मुसलमानों पर भी पड़ा। सूरदास वल्लभाचार्य के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में ब्रज संस्कृति को पूर्ण रूपे प्रतिफलित किया है। हिंदू धर्म में संस्कारों का विशेष महत्व है। सूर ने इन संस्कारों के वर्णन में ब्रज संस्कृति का मार्मिक रूप प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रमुख रूप से निम्न संस्कारों में कृष्ण के प्रसंग में वर्णन किया है, जैसे पुत्र जन्म संस्कार। आर्य संस्कृति में आदिम काल से ही पुत्र जन्म का विशेष महत्व रहा है। यशोदा नंद से कहती हैं, आभो कंत देव परसन भय, पुत्र भयो मुख देखो धाई। पुत्र की उत्पत्ति से ही जीवन की सफलता है। कृष्ण जन्म के अवसर पर स्त्रियां स्वर्ण थाल में दूब, दधी और रुचना लेकर मंगल गान करती हुई नंद के घर बधावा लेकर जाती हैं।
नाल छेदन के अवसर पर द्वार पर दुंदुभी बजती है। सूर्य ने पुत्र जन्म उत्सव एवं संस्कार दोनों का विस्तार से वर्णन किया है। सूरसागर तथा सारावली दोनों में यह वर्णन मिलता है। छठी संस्कार। छठी के दिन मालिन पंदरवान बांधकर केला लगाती है। सुनार हीरा जड़ित सोनहार लाता है। नाइन महावर लाती है। दाई को लाख टका झुमक और साड़ी देते हैं। बढ़ई पालना लाता है तथा जाति पाति की पहरावनी करके पुत्र के काजल एवं एपन लगाते हैं। सूरसागर के दशम स्कंद में इसका वर्णन हुआ है। इसके बाद है नामकरण संस्कार। सूर्य ने कृष्ण के नामकरण संस्कार में विप्रचारण बंदीजनों के आगमन एवं ज्योतिषी गर्ग द्वारा जन्म पत्रिका बनवाकर इस संस्कार का वर्णन किया है। साथ ही कृष्ण के द्वारा स्वजन उद्धार की भविष्यवाणी की है। इसके बाद आता है अन्नप्राशन संस्कार। कृष्ण 6 मास के हो जाते हैं तब उनका अन्नप्राशन संस्कार विधि पूर्वक होता है। गोप गोपियां एकत्रित होकर मंगल गीत गाती हैं। नंद स्वर्ण थाल में खीर भरकर उसमें घी और शहद मिलाते हैं। यह खीर कृष्ण को खिलाई जाती है तो वे मुंह बिगाड़ते हैं। संस्कार के उपरांत युवतियां कृष्ण के मुख चुम्बन करती हैं, तदुपरांत जौनार होती हैं। इसके बाद संस्कार है वर्षगांठ का। इस अवसर का भी सूर्य ने सुंदर वर्णन किया है। कृष्ण की उपटन लगाकर स्नान कराते हैं और सुंदर वस्त्राभूषण पहनाकर बाजे बजाकर मंगलगान सहित वर्षगांठ मनाते हैं। कर्णछेदन। सूर्य ने कृष्ण के कर्णछेदन के अवसर का विशद वर्णन किया है। इस अवसर पर कृष्ण पीत झुगली, सिर पर कुल्ही, मणि रजतित नख व्याघ्र नख से संयुक्त कंठश्री, किंकण, बाहुभूषण आदि धारण करते हैं। कर्णछेदन के समय कान्ह कुबर को कर्णछेदनो है, हाथ सुहारी भेली घुरकी, विधि विहंस हंस हरि हसत हेरी, यशोमति के दुदुकी उर्की। इसके बाद आता है यज्ञोपवीत एवं विवाह संस्कार। सूर्य ने कृष्ण के यज्ञोपवीत संस्कार का वर्णन भी किया है। इस अवसर पर शतरस जौनार होती है तथा गर्व ऋषि कृष्ण को गायत्री मंत्र का उपदेश देते हैं। ब्राह्मणों को इस अवसर पर अलंकृत करके गायें दी जाती हैं। स्त्रियां मंगलगान करती हैं और यशोदा न्योछावर करती हैं। सूर्य ने राधा और कृष्ण का गांधार विवाह अपने समय में प्रचलित समस्त रीतियों के अनुरूप कराया है। जैसे मोर धारण करना, मोर मुकुट रची मोर बनायो, माथे पर धरी हरि उचर परु आयो। समस्त गोपीजन को निमंत्रण दिया गया। नवीन फूलों का मंडप बनाते समय अनेक विकार से आनंद मंगल हुआ। पाणी ग्रहण और भावनी संस्कार हुआ। तापर पाणी ग्रहण विधि कीन्ही, तब मंडल भरी भरे भावरे दीनी। कंगन खोलना आदि रस्मों का सूर्य ने अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। बाहुरी सिमिट ब्रज सुंदरी मिलही, दीनी गांठ बनाई, छोरह वेग की आहु अपनी, यशोमती माई बुलाई। सूर्य ने समस्त संस्कारों का वर्णन ब्रज संस्कृति के अनुरूप किया है। ब्रज संस्कृति में पूजा, व्रत, स्नान आदि का भी महत्व है। सूर्य ने गौरी पूजा, शिव पूजा, सूर्य पूजा, व्रत रखना, यमुना स्नान करना आदि का वर्णन राधा एवं गोपियों के प्रसंग में किया है। इसी प्रकार नंद द्वारा शालिग्राम और एकादि व्रत का वर्णन है। ब्रज के लोग देव में विश्वास रखने वाले, शकुन मानने वाले तथा तीर्थ यात्रा को महत्व देने वाले थे। सूर्य ने गोवर्धन पूजा का समारोह उत्सव के रूप में वर्णित किया है। पूजा सामग्री का विशद वर्णन है।
सामाजिक उत्सवों में वर्षा ऋतु के हिंडोला, वसंत ऋतु की फाग और होली का वर्णन सूर ने कई स्थलों पर किया है। ब्रज संस्कृति के निर्माण में इन पर्वों एवं उत्सवों का विशेष महत्व है। शरद की रासलीला का वर्णन कवि ने विस्तार से किया है। इसके साथ ही खेलकूद आदि का भी वर्णन है। सूर ने अपने युग के आभूषण, श्रृंगार, सज्जा आदि का विविध रूपी वर्णन किया है। इन आभूषणों को स्त्री पुरुष दोनों धारण करते हैं तथा मोती माल, कर्णफूल, तिलक, हमेल, कंठमाला, वैजंती माला, मुद्रिका आदि इसी प्रकार सूर ने 56 भोग के प्रसंग में भोजन की विविध रूपता का वर्णन किया है। ब्रज संस्कृति में संगीत का विशेष महत्व है। सूरसागर में हमें विविध राग रागनियाँ मिलती हैं। सूरदास ने अनेक नवीन रागों की सृष्टि की है। सूर ने अपने काव्य में काव्यकला का रमणीयतम एवं उज्ज्वलतम रूप प्रस्तुत किया है। साहित्य में संस्कृति का सर्वोत्तम और सर्वांगीण रूप प्रस्फुटित होता है। साहित्य और संगीत का अन्योन्याश्रित संबंध है। साहित्य संगीत की लय और संगीत साहित्य की नवोन्मेषणी शालिनी भावधारा में अपना परम विशुद्ध प्रशय पाता है। इन दोनों का मणिकांचन संयोग सूरदास में हुआ है। सूर ने जिस संस्कृति का उद्घाटन किया, अपने व्यक्तित्व में किया, वही सूरसागर में परिणित एवं प्रतिफलित है। सूर को पाकर ब्रज की संस्कृति और ब्रज की संस्कृति को पाकर सूर धन्य हो गए। सूर ने ब्रज की सात्विक संस्कृति का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया है। धन्यवाद।